Hello students, today I am starting new chapter number 4 business service. Firstly meaning service sector includes commercial firms engaged in banking, communication, transport, insurance, warehousing, etc. The service sector constitutes the basic infrastructure which is a must for smooth flow of business activities. Students, without sector, no entrepreneur, no आपका business organization can develop, can grow. Because all the activities of business smoothly flow only when service sector is present, is available. In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. इन पास्ट की बात करें अगर हम द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर जो रोल सर्विस का रोल प्ले हुआ है इन इंडियन इकोनॉमी में इज़ ग्रोइंग फास्टर बहुत तेज़ी से हुआ है इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट चेंज ऑफ इकोनॉमी and the requirement of investors. The significance of service sector is gaining momentum and it has become a major thrust area in the field of business. Now, characteristics of business service. First is intangible. Services are intangible means कि सर्विसेज आर नॉट सीनेबल आर नॉट टचेबल आर नॉट कह लीजिएगा नॉट सीन और टच्ड that is these cannot be seen or touched. We can only feel services or one can only experience them. हम सर्विसेज को सिर्फ फील कर सकते हैं या उस सर्विस के एक्सपीरियंस को जो है ले सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस. हम सर्विस की क्वालिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते बिफोर टेकिंग इट, जब तक कि हम सर्विस को ना ले सकें, ना ले लें. वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट. जब तक वो उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता. सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी services to customers so that they demand them again after experiencing them. जो सप्लायर्स हैं वो हमेशा ट्राइज करते हैं कि वो ऑफ़र करें अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस ताकि वो अगेन फिर से भी उसकी सर्विस की डिमांड कर सकें. सेकंड इज़ लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी. Service have to be performed each time according to the demands and expectation of each customer. Student, as you know कि सर्विस इस टाइम परफॉर्म की जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड. अगर डिमांड क्रिएट है तो सर्विस अवेलेबल है. सम सर्विसेज मे बी प्रोवाइडिंग डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स. कुछ सर्विस जो है डिफरेंट वे में प्रोवाइड किया जाती है बाय द डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर. फॉर एग्जांपल द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स. जो बैंकिंग सर्विस है जो नेशनलाइज्ड बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बैंकिंग सर्विस. जो बैंकिंग सर्विस वो डिफरेंट है प्रोवाइड बाय प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स. जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स हैं उससे नेशनलाइज्ड बैंक का जो सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका है डेट आर डिफरेंट. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री यानी कि लॉस. द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज डेट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम when they are produced. This is the unique feature of service कि सर्विस जिस समय कंज्यूम की जाती है उसी समय उसको प्रोड्यूस किया जाता है. यानी कि द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज डेट सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस. यानी कि जिस समय वो प्रोड्यूस होगी उसको उसी समय कंज्यूम किया जाता है. सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री और स्टॉक. सो इन्वेंट्री को स्टॉक करने का कोई भी नीड्स नहीं है. इफ़ सर्विस इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, यदि उसी समय सर्विस कंज्यूम्ड नहीं होती देन इट इज़ ए टोटल लॉस. तब सर्विस प्रोवाइडर को उसका लॉस होता है.
फॉर एग्जाम्पल वैकेंट सीट इन ए सिनेमा हॉल. अगर in any show some seats are vacant, then this is a loss for owner of cinema hall. Next is non-transferability or inseparability. The service cannot be separated from the provider, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता. दीज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस ओनली. जो सर्विस है प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम सेम प्लेस पर होती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइड बाई ए डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर. जो मेडिकल सर्विस है जो प्रोवाइड कर रहा है डॉक्टर, उस डॉक्टर से उसको अलग नहीं किया जा सकता. डॉक्टर एंड हिज सर्विस आर इनसेपरेबल, यानी कि डॉक्टर जो है और जो उसे अपनी सर्विस दे रहा है वो इनसेपरेबल है. सिमिलरली इट अप्लाइज टू लॉयर और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो. नेक्स्ट पॉइंट इज customers' participation or involvement. To experience a service, the participation of customer is essential. स्टूडेंट सर्विस का एक्सपेंस लेने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज, बट टू यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल. एग्जाम्पल लिखा है कि टेलीफोन कंपनीज ने सर्विस प्रोवाइड कराई है आपका टेलीफोन की, बट टू यूज़ दिस सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल. यानी कि सर्विस को यूज़ करने के बाद ही फ़ोन कॉल मेक करते हैं और फ़ोन कॉल को रिसीव किया जाता है. इट्स क्लियर. नाउ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज. फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट इज इंटेंजिबल. तो सर्विस आर इंटेंजिबल वेयर एज गुड्स आर टेंजिबल बिकॉज we can touch and see to the आपका goods. Second, inventory. No requirement to maintain the inventory in case of service. सर्विस को हम इन्वेंटरी यानी कि स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड. सेकेंडली गुड्स में इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन, क्योंकि गुड्स को इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मेंटेन करना इट्स मतलब मेंटेन किया जा सकता है. नेक्स्ट इज इंसेपरेबल. सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स. जो सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं की जा सकती. जस्ट लाइक द सर्विस ऑफ डॉक्टर इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द आपका डॉक्टर्स. गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर्स यानी कि ऑनर्स. गुड्स को ऑनर से सेपरेट किया जाए. आफ्टर सेलिंग द गुड्स आर सेपरेट फ्रॉम वन ऑनर टू अनदर. नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन. इन सर्विस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट आपका क्वालिटी ऑफ द सर्विस. सर्विस की क्वालिटी फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. वेयर एज गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, मतलब गुड्स जो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं. नेक्स्ट इज नेचर. इट इज़ एन एक्टिविटी और प्रोसेस दैट इज़ वॉचिंग ए मूवी. जो नेचर है वो एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है सर्विस जो है, ठीक है. वेयर एज इट इज़ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट. जो गुड्स का जो नेचर है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक आपका टीवी, स्केल, पेन, बुक्स एक्सेट्रा. टाइप. सर्विस इज हेट्रोजेनियस एंड गुड्स इज होमोजेनियस. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि इन केस ऑफ सर्विस द ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, वेयर एज इन गुड्स ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर सेल the goods or purchase the goods. Next topic is classification of service. There are three types of services. First is banking service, business service. Second, social service. Third, personal service. Now discuss business service. बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि जिसको बिजनेस एंटरप्राइज यूज़ करता है टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए और उसको स्मूथली फ्लो करने के लिए. फॉर एग्जांपल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. तो दीज आर द आपका बिजनेस सर्विसेज. सेकेंड, सोशल सर्विसेज. सोशल सर्विसेज आर कैरिड
voluntary to achieve social goal or to uplift the society at large. सर्विस सोशल सर्विस जो है वो कैरिड आउट होती हैं वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक टू अचीव सोशल गोल को अचीव करने के लिए या अपलिफ्ट द सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. दीज सोशल सर्विसेज में इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन पीपल हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है. टू प्रोवाइड आपका हेल्थ केयर, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना. इम्प्रूव सैनिटेशन इन स्लम, जो पिछड़े एरिया है उनमें सैनिटेशन साफ़ सफाई की व्यवस्था को इम्प्रूव करना. एजुकेशन एक्सेट्रा. तो दीज सर्विस आर कैरिड बाय गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड NGOs. सोशल सर्विसेज को इन सब के द्वारा रनिंग किया जाता है. थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स. जो पर्सनल सर्विस है वो डिफरेंट कस्टमर द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है. दीज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर. जिनमें डिफरेंस होता है वो सर्विस प्रोवाइडर के अकॉर्डिंग डिफरेंस है. दीज आल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर डिपेंड्स एंड डिमांड. कस्टमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस. जो ये डिपेंड्स होती है वो कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस और डिमांड के अकॉर्डिंग डिपेंड है. डेट इज़ जैसे टूरिज्म है, रेस्टोरेंट है, एक्सेट्रा. तो दीज आर द पर्सनल सर्विसेज.